नमस्कार दोस्तों, आज पलटते हैं भारतीय पौराणिक इतिहास के पन्ने और चलते हैं उस अतीत की ओर जहां से हमें ज्ञात होता है कि जिस महान देश के हम नागरिक हैं उस भूमि को भारत या भारतवर्ष के नाम से क्यों जाना जाता है। ये कहानी जुड़ी हुई है राजा भरत से, पर उससे पहले हम जानेंगे विश्वामित्र के बारे में। ये उस वक्त की बात है जब चंद्रवंशीय राजाओं का शासन हुआ करता था। इन्हीं चंद्रवंशीय राजाओं के वंश से उत्पन्न हुए एक राजा थे विश्वामित्र, जो बाद में एक महान ऋषि बन गए। उन्होंने राजपाट त्याग दिया। विश्वामित्र की निरंतर चल रही तपस्या को देखकर इंद्र को हमेशा की तरह चिंता सताने लगी, कहीं विश्वामित्र इंद्र से ज़्यादा शक्तिशाली न बन जाएं। इंद्र ने इंद्रलोक से एक बहुत सुंदर अप्सरा मेनका को विश्वामित्र की तपस्या में विघ्न डालने के लिए धरती पर भेजा। मेनका अपने इस कार्य में सफल भी हुई और उन्होंने एक संतान को जन्म दिया। विश्वामित्र और मेनका की ये संतान एक पुत्री थी जिसका नाम था शकुंतला। शकुंतला के जन्म के बाद विश्वामित्र वापस अपनी तपस्या में ही रहने लगे और मेनका शकुंतला को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़कर वापस इंद्रलोक चली गई। मालन नदी के किनारे बसा ऋषि कण्व का आश्रम, जहाँ पर शकुंतला को उन्होंने अपनी पुत्री की तरह पाला पोसा। एक बार राजा दुष्यंत जंगल में शिकार करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उस समय कण्व ऋषि लंबी यात्रा पर थे। ऋषि कण्व की अनुपस्थिति में शकुंतला ने राजा दुष्यंत का स्वागत किया और उनका अतिथि सत्कार किया। शकुंतला के आतिथ्य से दुष्यंत बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने शकुंतला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने सहर्षि उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बाद में उन्होंने गंधर्व विवाह किया और एक बंधन में बंध गए। चूंकि ऋषि कण्व उस समय आश्रम में उपस्थित नहीं थे, इसलिए शकुंतला ने जिद की कि वह अपने पिता समान ऋषि की अनुमति से ही दुष्यंत के साथ उनके महल में जाएंगी। दुष्यंत शकुंतला को आश्रम में छोड़कर वापस अपने महल की ओर लौट गए। उन्होंने शकुंतला को वचन दिया वो सम्मान सहित शकुंतला को कुछ ही दिन बाद महल में बुलाएंगे। इधर शकुंतला गर्भवती हो गई और दिन रात वो दुष्यंत के बारे में ही सोचती थी, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। एक दिन ऋषि दुर्वासा आश्रम आए। उस समय शकुंतला अपने पति दुष्यंत की यादों में खोई हुई थी। उन्होंने ऋषि दुर्वासा का स्वागत भी नहीं किया। ये सब देखकर ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने शकुंतला को श्राप दिया, जिसे तुम याद कर रही हो वह तुम्हें शीघ्र ही भूल जाएगा। शकुंतला को उस समय कोई सुध-बुध नहीं थी। वो तो बस अपने पति में ही समाई हुई उनकी यादों में खोई हुई थी। तब शकुंतला की सखियों ने ऋषि दुर्वासा से विनती की वे उन्हें क्षमा कर दें। उनकी सखियों की विनती पर ऋषि ने कहा जब उसे कोई पहचान की निशानी मिलेगी तब स्मृति लौट आएगी और राजा शकुंतला को अपना लेगा। वापस अपने राजमहल जाने से पहले दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी थी। जब ऋषि कण्व आश्रम आए, शकुंतला ने दुष्यंत के साथ अपने विवाह की सारी कथा अपने पिता स्वरूप ऋषि को बताई। ऋषि ने शकुंतला को आशीर्वाद देकर विदा किया। शकुंतला खुशी खुशी महल की ओर चल दी। महल जाते समय नदी के शीतल जल से शकुंतला अटखेलियाँ करने लगी और जो अंगूठी राजा दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी वह अंगूठी नदी में गिर गई और मछली ने वो अंगूठी निगल ली। महल में पहुंचकर शाप के प्रभाव से दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया और शकुंतला के पास अब कोई निशानी नहीं थी जो वो राजा को दिखा दे, जिससे राजा की स्मृति लौट आए। दुष्यंत द्वारा निकाले जाने के बाद शकुंतला महर्षि कश्यप के आश्रम में चली गई और वहीं उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। शकुंतला का पुत्र जंगली जीवों के साथ प्रतिस्पर्धा करता था। वो शेरों के मुंह में हाथ डाल देता था। वो जंगली जानवरों से छोटे जीवों की रक्षा भी करता था। उसके साहस को देखकर ऋषि ने उसका नाम सर्वदमन रखा। शकुंतला अपने बेटे को प्यार से भरत कहती थी। इधर मछुआरे को एक दिन मछली के पेट से वही अंगूठी मिली और उसने वो राजा को दे दी। अंगूठी देखते ही दुष्यंत को सब स्मरण हो आया। राजा दुष्यंत सब कुछ छोड़कर शकुंतला की खोज में वन में चले गए
उन्होंने कई दिन तक उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। एक दिन भगवान इंद्र से मिलने के बाद हस्तिनापुर लौटते समय वह ऋषि कश्यप के आश्रम में आए। राजा ऋषि से मिलने के लिए वहीं रुक गए। उसी समय उन्होंने देखा एक बच्चा शेर के साथ खेल रहा है। बच्चे को शेर के साथ खेलते देखकर दुष्यंत को बहुत आश्चर्य हुआ और उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। वो बच्चे को गोद में उठाने के लिए जैसे ही बढ़े, एक महिला ने उनको रोक दिया। उन्होंने राजा को बताया कि लड़के के हाथ में एक धागा बंधा हुआ है। यदि राजा उस बच्चे को छुएगा तो वो धागा टूट जाएगा, उससे राजा को नुकसान भी हो सकता है। पर राजा ने उस महिला की बातों पर ध्यान नहीं दिया और बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे को गोद में उठाते ही वो धागा टूट गया। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि शकुंतला का बेटा भरत था। भरत को वरदान मिला था, जिस दिन उनके पिता उन्हें उठाएंगे वो धागा टूट जाएगा। ये सब देखकर महिला को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने दौड़कर शकुंतला को सारी बातें बता दी। राजा दुष्यंत के बारे में जानकर शकुंतला उनसे मिलने के लिए भागी। जैसे ही दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, वो उसे पहचान गए। दुष्यंत ने शकुंतला से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ हस्तिनापुर चलने को कहा। शकुंतला ने राजा को माफ़ कर दिया। वे भरत के साथ हस्तिनापुर चली आईं और वे अपने राज्य में सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद भरत ने राजगद्दी संभाली और एक महान सम्राट बने। भरत की वीरता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। भरत ने हमेशा अपने देश के लोगों के हित में काम किया। चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों में भरत के नाम का उल्लेख है। महाकवि कालिदास कृत संस्कृत महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम के एक वृत्तांत के अनुसार राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष का नामकरण हुआ। जय हिंद, जय भारत।